सोचो, साल 2030 है। आप ऑफिस पहुंचते हो, लैपटॉप खोलते हो और एक एआई टूल पहले ही हजारों इनवॉइसेस रिव्यू कर चुका है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर चुका है, कंप्लायंस इश्यूज चेक कर चुका है और कुछ ही मिनट्स में एक रिस्क रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर चुका है। और अचानक एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, अगर एआई ये सब कर सकता है तो क्या कंपनीज को ऑडिटर्स की जरूरत भी पड़ेगी? अगर ये क्वेश्चन आपको डरा रहा है तो आप अकेले नहीं हो। लेकिन सच क्या है? एआई ऑडिटर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है। एआई रेपिटेटिव ऑडिटिंग वर्क को रिप्लेस कर रहा है और जो ऑडिटर्स आज एआई को सीख लेंगे, कल वही प्रोफेशन को लीड करेंगे। इसलिए अगर आप अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हो और समझना चाहते हो कि एआई ऑडिटिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ फाइनेंस और ऑडिट नहीं पढ़ाते, हम यहाँ सिखाते हैं कि प्रोफेशन में हमेशा एक स्टेप आगे कैसे रहना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको 10 लाख ट्रांजैक्शंस ऑडिट करनी है, क्या आप मैनुअली हर ट्रांजैक्शन चेक कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और यही जगह है जहां एआई का रोल शुरू होता है। असली थ्रेट एआई से नहीं है, असली थ्रेट है वो ऑडिटर से जो एआई सीखने से मना कर देते हैं। सोचिए, कुछ साल पहले एक्सेल ने मैनुअल लेजर्स को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ईआरपी सिस्टम्स ने अकाउंटिंग को पूरे तरीके से बदल दिया और आज एआई एक और मेजर शिफ्ट क्रिएट कर रहा है। और हर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट दो तरह के प्रोफेशनल्स क्रिएट करते हैं, एक वो जो अडैप्ट करते हैं और दूसरे वो जो धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाते हैं। अब समझते हैं कि एआई ऑडिटिंग में एक्चुअली करता क्या है। एआई बहुत अच्छा है पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में, एनोमॉलीज डिटेक्ट करने में, ह्यूज डेटा सेट्स एनालाइज करने में और रेपिटेटिव वर्क ऑटोमेट करने में। मान लीजिए आप रेवेन्यू ऑडिट कर रहे हो, 50 इनवॉइसेस सैंपल करने के बजाय एआई हर सिंगल ट्रांजैक्शन रिव्यू कर सकता है और इंस्टेंटली अनयूजुअल एंट्रीज को फ्लैग भी कर सकता है। हो सकता है किसी ब्रीच के कारण सेल्स सडनली अबनॉर्मल हो गई हो सकता है ट्रांजैक्शन बिजनेस आवर्स के बाहर हो रही हो सकता है किसी वेंडर को अनयूजुअल पेमेंट रिसीव हो रही हो। एआई कुछ ही सेकेंड्स में ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एआई आपको सिर्फ बताता है कि रिस्क कहां हो सकता है। ये डिसाइड करना कि वो रिस्क एक्चुअली इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो अभी भी ऑडिटर का काम है। जजमेंट को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में। सबसे पहला टूल माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। मोस्ट ऑडिट प्रोफेशनल्स ऑलरेडी एक्सेल यूज करते हैं। अब सोचिए, अगर आप एक्सेल से बोल पाओ, इस डेटा को समराइज करके दो, अनयूजुअल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके दो, इस एनालिसिस को चार्ट्स बना के दो, सिग्निफिकेंट चेंजेस को हाईलाइट कर दो और एक्सेल इंस्टेंटली आपकी हेल्प करना शुरू कर दे। रिजल्ट? डेटा क्लीनिंग में घंटों स्पेंड करने के बजाय आप रिस्क समझने में ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हो। फ्यूचर ऑडिटर्स को स्प्रेडशीट बनाने के लिए रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उन्हें इनसाइट इंटरप्रेट करने के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा टूल चैट जीपीटी। नहीं, चैट जीपीटी आपके लिए ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता है, लेकिन ये आपको सिग्निफिकेंटली ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समराइज करना, मैनेजमेंट इंक्वायरी क्वेश्चंस ड्राफ्ट करना, ऑडिट चेकलिस्ट प्रिपेयर करना, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना, डॉक्यूमेंट्स के फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट करना। मान लीजिए आप किसी नए इंडस्ट्री का इन्वेंट्री ऑडिट कर रहे हो, स्क्रैच से आवर्स रिसर्च करने के बजाय एआई आपको इंडस्ट्री रिस्क के इनिशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत फास्टर दे सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एआई के आउटपुट्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ऑडिटर्स नेचुरली प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करते हैं। एआई असिस्ट, यू वेरीफाई। तीसरी कैटेगरी है डेटा एनालिटिक टूल, जैसे पावर बीआई और ऑडिट एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं। अब एक सिनेरियो सोचिए, आप मैनेजर के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आप ये कहने के बजाय मैंने कुछ सैंपल्स चेक किए हैं, आप ये बोलते हो मैंने डेटा एनालिटिक्स यूज करके 100% ट्रांजैक्शंस एनालाइज किए हैं और हाई रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। साउंड्स डिफरेंट, राइट?
क्योंकि ऑडिटिंग धीरे धीरे सैंपल बेस्ड थिंकिंग से डेटा ड्रिवन थिंकिंग बन रहा है। कंपनीज इंक्रीजिंगली ऐसे ऑडिटर्स चाहते हैं जो डेटा विजुअलाइजेशन और रिस्क एनालिटिक्स को समझें। कल के ऑडिटर्स को दो चीजें समझनी होंगी, अकाउंटिंग और डेटा। अब अपने आप को 5 साल बाद देखो। पहला सिनेरियो, आपने एआई को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो तो कॉम्प्लिकेटेड है। आज भी आप रेपिटेटिव टास्क में घंटों स्पेंड कर रहे होगे। दूसरा सिनेरियो, आपने एआई टूल सीख लिए, रूटीन वर्क ऑटोमेट कर दिया, रिस्क को फास्टर एनालाइज करने लगे, बेटर इंसाइट्स देने लगे और मैनेजमेंट आप पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगा। अब ऑनेस्टली बताइए, कंपनी किस ऑडिटर को प्रेफर करेगी, जो सिर्फ हार्ड वर्क करता रहे या जो स्मार्ट वर्क करता है? फ्यूचर ऑडिटर्स वो नहीं है जो ज्यादा मेहनत करता है। फ्यूचर ऑडिटर्स वो है जो टेक्नोलॉजी का यूज करके ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। तो आज की इस वीडियो से ये याद रखना चाहिए, एआई ह्यूमन से फास्टर डेटा प्रोसेस कर सकता है, एआई एनोमॉलीज डिटेक्ट कर सकता है, एआई रिपीटेटिव वर्क्स को ऑटोमेट भी कर सकता है, लेकिन एआई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को ह्यूमंस की तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। एआई एथिकल जजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए खुद को सिर्फ एक ऐसा प्रोफेशनल की तरह मत देखिए जिसका काम डॉक्यूमेंट्स टिक और टाई करना है। खुद को एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड रिस्क एडवाइजर के रोड मैप पे देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑडिटिंग का फ्यूचर वही है। अगर इस वीडियो ने एआई को लेकर आपका फियर थोड़ा भी कम किया है और आपको यह सिखाया है कि टेक्नोलॉजी आपको एक बेटर ऑडिटर बना सकता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर उन प्रोफेशनल्स का है जो कंटिन्यूअसली सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और इस चैनल पर हम आपको उन्हीं प्रोफेशनल्स में से एक बनने में हेल्प करेंगे।